हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय भूगोल के एमसीक्यूज़ और इन सभी एमसीक्यूज़ के आंसर्स मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा, जो कि आपके लिए सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट सिविल सर्विस हो, एसएससी हो या फिर कोई भी और परीक्षा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केरल। केरल में 3,60,000 टन थोरियम के भंडार पाए जाते हैं, जो कि विश्व में मौजूद कुल थोरियम का 70% है। आज तक भारत में सभी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूरेनियम को यूज़ किया जाता था, जो कि भारत में या तो पाया नहीं जाता, जहाँ फिर बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए भारत को यह बाहर से मंगवाना पड़ता था। लेकिन अब थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स का सफलतापूर्वक जो ट्रायल है वो किया जा चुका है और आने वाले समय में भारत थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करेगा और अपनी जो ऊर्जा की डिमांड्स हैं उनको पूरा कर सकेगा। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं किन देशों के साथ लगी हुई हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 3 देश। एक तो आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल अपनी बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, और इसके अलावा जो और 2 देश हैं वो हैं नेपाल और भूटान। आप इस मैप में अच्छे से देख सकते हैं कि ये जो डार्क कलर में आपको दिखाया गया है ये है पश्चिम बंगाल, और ये इधर से बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, यहाँ से इसकी बाउंड्री नेपाल को टच करती है और यहाँ से भूटान को। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। आप मैप में भी देख सकते हैं, यह है गुजरात की तट रेखा, जो कि सबसे लंबी है भारतीय राज्यों में, और यह इसकी लंबाई लगभग 1600 मीटर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट, क्योंकि पश्चिमी घाट में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जैसे साइलेंट वैली है, तो इसलिए पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? हमसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा राज्य है जिसको 3 तरफ से बांग्लादेश की बाउंड्री उसको टच करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा। हम मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पर स्थित है त्रिपुरा राज्य, और ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक चंदन की लकड़ी के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, और कर्नाटक के मैसूर शहर को सैंडलवुड सिटी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देहरादून। आप ये इसकी एक तस्वीर भी देख सकते हैं, और ये 1906 ईस्वी में स्थापित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय वन। यह वन काफ़ी ज़्यादा सघन होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 33.3%। लेकिन जो
अभी भारत में जो क्षेत्र पाया जाता है वनों के अंडर वो है 24% अप्रोक्स। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, तेंदुआ और चीतल। शिवपुरी ग्वालियर के नज़दीक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आप उस राष्ट्रीय पार्क की एक तस्वीर भी देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह एकमात्र अभयारण्य कौन सा है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दाची ग्राम। दाची ग्राम कश्मीर में श्रीनगर के नज़दीक पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में। और यह उन कुछ एक स्थानों में से एक है जहाँ पर एशियाई हाथी पाए जाते हैं और यहाँ पर झुंडों के झुंड जो हाथी हैं वो देखने को मिलते हैं। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। भरतपुर पक्षी अभयारण्य को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सुंदरवन। सुंदरवन इन्हें इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं उनका नाम है सुंदरी। सुंदरी वृक्ष होने के कारण इनको सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। यह नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से निर्मित हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी। इसको रेगर भी कहा जाता है और यह गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का जो एरिया है वहाँ पे पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, लैटराइट मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालाबार तटीय क्षेत्र में। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये चाय और कहवा के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नवंबर के प्रारंभ में। दोस्तों, आपने मुझे कमेंट में बताना है कि रबी की फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लंबे रेशे वाली फसलें कौन सी हैं? तो इन ऑप्शंस में जो सही दिया गया है वो है ऑप्शन सी, कपास, सन और जूट, क्योंकि ये तीनों ही फसलें लंबे रेशे वाली हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाल से। पेड़ की शाल से दालचीनी प्राप्त की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, सागौन सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मध्य भारत। सागौन की लकड़ी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है और इसका जो पेड़ है वो 80 से 100 मीटर तक लंबा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केरल। केरल में मसालों की बहुत ज़्यादा उत्पादकता के कारण इसको मसालों का बगीचा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता है, इसलिए इसको भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है।
हमारा लास्ट प्रश्न है, त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंडक। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकलती है और ये बिहार के चंपारण जिले में सिंचाई के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।